हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज अपन राहु की चर्चा करेंगे। राहु के विचारों के बारे में सोचेंगे, राहु के फलों के बारे में सोचेंगे कि ये राहु किसी जातक के जीवन में किस प्रकार से शुभ और अशुभ फल देता है, उसकी सोच क्या रहती है और वो किस तरह से जातक को लाभ देने का प्रयास करता है या हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, किन ग्रहों के साथ, किन घरों में बैठ के। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहु की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिए दोस्तों, ये तो आपने भी सुना होगा और पढ़ा होगा। समुद्र मंथन में कई वस्तुएं निकली, जिसमें लक्ष्मी भी निकली थी, एरावत हाथी भी निकला था, उसमें अमृत निकला था, विष निकला था। शंकर जी ने पी लिया, हलाहल विष था, वो शंकर जी ने उसका सेवन कर लिया था। लेकिन जो अमृत निकला उस पर असुरों में और देवताओं में लड़ाई छिड़ गई। असुरों का कहना था कि यह अमृत हम पिएंगे, देवताओं का कहना था ये अमृत हम पिएंगे पूरा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने का काम किया था। देखो दोस्तों, अगर उसमें भगवान विष्णु को एक बात की चिंता थी कि अगर अमृत असुर पी जाते हैं तो असुर अमर हो जाएंगे, फिर असुरों को मारना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांटने का प्रयास किया कि देवताओं को अमृत बांट देंगे, जिससे कि असुर अमर नहीं हो पाएंगे और देवता अमर रहेंगे, तो देवता अच्छे काम करेंगे, भलाई काम करेंगे। तो उसी रूप में जब उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया तो स्वयं भानु स्वयं भानु नाम का एक असुर था, वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। जब भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप में अमृत बांटा जा रहा था तो वो अमृत स्वयं भानु जो असुर था उसके मुंह में चला गया। जब लेकिन उसमें चंद्रमा और सूर्य ने उसको पहचान लिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु से शिकायत कर दी कि ये असुर है और ये अमृत पी रहा है। तो भगवान विष्णु ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जो कि सिर तो राहु कहलाया और जो उसका धड़ था वो केतु कहलाया। चूँकि दोस्तों अमृत उसके गले में जा चुका था तो अमर हो गया तो उसे फिर उसने वरदान मांगा विष्णु से, तो विष्णु ने उसे ग्रहों में रहने की अनुमति दे दी। इस तरह से 9 ग्रहों का निर्माण हो गया, जिसमें राहु और केतु को छाया ग्रह की छवि मिली, यानी छाया ग्रह की संज्ञा मिली। यानी ये छाया ग्रह के रूप में रहेंगे, पूर्ण रूप से नहीं रहेंगे। इनको कोई राशि नहीं दी गई, इनकी राशि बस ये है कि छाया के रूप में रहेगी। वृष राशि में राहु, वृष और मिथुन में राहु उच्च का फल देंगे, और वृश्चिक में और तुला में केतु उच्च का फल देंगे। इस तरह से इन्हें सिर्फ छाया राशि दी गई, मेन राशियाँ इन्हें नहीं दी गई। अब कंडीशन ये आई कि राहु का क्या प्रभाव रहेगा, क्या कैसा सोचेगा। तो भाई, जब असुर था, असुर के रूप में ही था, तो स्वाभाविक था कि असुरी उसकी सोच थी। ऊपर से सूर्य और चंद्रमा द्वारा उसकी शिकायत की गई थी। तो राहु केतु द्वारा सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का काम कुंडली में किया गया। यानी अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर राहु सूर्य के साथ बैठा है तो ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, चंद्रमा के साथ बैठा है तो और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। चंद्रमा को तो वो पूरे मन को ही व्यथित कर देता है, ख़त्म कर देता है। राहु तो सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, तो सूर्य को तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाता है। अगर चंद्रमा के साथ बैठा है तो मन को भी खत्म कर देता है, मन का भी नाश कर देता है। अब दोस्तों, फल किस प्रकार रूप से देता है किसी जातक को राहु, फल किस प्रकार देता है, कैसे देता है। देखिए दोस्तों, अगर राहु शुभ स्थान में बैठा है, किसी शुभ ग्रह की संगत में है, तो शुभ ग्रह की संगत में होने के बाद उस शुभ ग्रह के फलों को तो नाश कर देता है, क्योंकि राहु स्वयं असुर है। लेकिन जातक को वो जैसे राहु की ज्योतिष में उल्टा चलता है, राहु हमेशा उल्टा चलता है। अगर जैसे मीन राशि में है तो कुंभ में जाएगा, कुंभ में तो मकर में जाएगा, तो वो हमेशा उल्टा, मतलब सारे ग्रह सीधा चलते हैं, राहु हमेशा उल्टा चलता है, केतु भी उल्टा चलता है। तो जैसे अगर वो शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ ग्रह शुभ फल देना चाहेंगे, तो राहु उन शुभ फलों को बदलने का तरीका बदल देता है, देने का तरीका बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए वो गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु के साथ अगर राहु बैठा है तो क्या फल देगा, कैसे फल देगा।
तो गुरु यानी अध्यात्म, गुरु यानी कि अच्छी सोच, धार्मिक सोच। ठीक है, गुरु के साथ बैठा है, गुरु शुभ स्थिति में बैठा है, राहु शुभ स्थिति में गुरु के साथ बैठा है। अध्यात्म में गुरु ले गया उसे, अच्छा साधु बना दिया, अच्छा उसे ज्ञानी बना दिया। राहु ने उसको और बढ़ा दिया। भाई राहु तो दूना कर देगा ना फलों को। राहु ने गुरु के फलों को दूना कर दिया और उस साधु को पाखंड में डाल दिया। काम खत्म, फल दे दिया, एक्सपोज कर दिया बढ़िया तरीके से, उसको अच्छा फेमस कर दिया और उसे एकदम पाखंड डाल के उसे खत्म कर दिया। ये राहु का फल है। शुभ भी दिखा और अशुभ भी दिखा, यानी शुभ फल दिखा सामने, फेमस हो गया, लेकिन वो निपट भी गया। इसलिए सूर्य, सूर्य में जैसे कि सूर्य कुंडली है, सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है, राहु साथ बैठा है। ठीक है, सूर्य उच्च की राशि में बैठा है। अब राहु चूंकि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका फल देता है, अधिकतर ये ज़्यादा रहता है। अब राहु सूर्य के साथ बैठा, व्यक्ति प्रगति कर रहा है, राहु ने उसके पिता से संबंध बिगाड़ दिए या पिता को हानि पहुंचा दी। अब व्यक्ति तो जी रहा है लेकिन पिता नहीं है, पिता के साथ उसका संबंध ने बिगाड़ दिए। तो राहु ने इस तरह से वहाँ पे सूर्य को डिस्टर्ब कर दिया, फल में वृद्धि कर दी, प्रसिद्धि दे रहा है। राहु सूर्य को रोक नहीं रहा है, सूर्य को और सहयोग कर रहा है प्रसिद्धि देने में, धन देने में, लेकिन पिता से संबंध खत्म करवा देगा या पिता को खत्म करवा देगा। चंद्रमा के साथ भी ये स्थिति है, माँ के साथ संबंध बिगाड़ देगा। चंद्रमा के फलों को बिगाड़ देगा लेकिन माँ के संबंध बिगाड़ देगा। तो राहु का ये स्वभाव है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका फल देता है, लेकिन देता अपने हिसाब से। जो ग्रह रहते हैं शुभ ग्रह हैं तो शुभ ग्रह के फलों को दूना कर देता है, लेकिन उसके बाद उसको गिरा भी देता है। नीच ग्रह है, नीच ग्रह के फलों को भी दूना कर देता है। अगर कोई ग्रह किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है और राहु उसके साथ बैठा है तो हानि को डबल कर देगा, उस व्यक्ति को नीचे एक तरफ लेता चला जाएगा। अब बात करते हैं उसके स्वभाव के बारे में। हर समय राहु खराब फल नहीं देता, कुछ स्थितियों में राहु अच्छे फल भी देता है। अब बात करते हैं अच्छा फल किस प्रकार से देता है। तो देखिए दोस्तों, इस बारे में आप बताता हूँ मैं आपको कि तो फिर क्या है फलों को किस प्रकार से। अब राहु हर समय तो खराब फल देता नहीं है, कभी अच्छा फल भी देता है। अब जैसे कैसे अच्छा फल देता है, देखिए अगर राहु शुभ है आपकी कुंडली में और अच्छी स्थिति में बैठा है, अपनी स्वयं की उच्च राशि में बैठा है, छाया ग्रह, मैंने कहा छाया ग्रह है वो, और साथ में शुभ ग्रहों का सहयोग भी उसके साथ है, आप सिर्फ मांस और मदिरा से दूर रहिए, आप व्यसन से दूर रहिए, राहु आपको अच्छी दिशा में ले जाएगा। ये राहु का प्रण है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी असुर होता है, असुर हो, कोई भी किसी तरह से भूत प्रेत कोई भी हो, यानी दानव किसी तरह से हो, वो शुभ व्यक्ति की संगत में आके हमेशा उनसे लाभ मिलता है, उन्हें उससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो राहु के साथ अगर कोई व्यक्ति व्यसन में नहीं जाए और अगर वो राहु के शुभ फलों को सही दिशा में उपयोग करे और उनका दान में, तपस्या में, भजन में उपयोग करे, तो राहु को उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि असुर है ना, तो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है राहु को, उससे राहु का ही भला होता है। तो राहु ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से सहयोग करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर राहु अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, उसने धन धान दिया आपको और धन धान आपने प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त की और आप मांस मदिरा में चले गए, आप व्यसन में चले गए, तो राहु आपको निपटा देगा फिर। क्योंकि राहु को उससे फिर राहु का उससे नुकसान होता है। राहु को आपसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, राहु ने तो आपको लाभ दे दिया, राहु ने तो आपको सारा लाभ दे दिया, लेकिन राहु को आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में फिर राहु आपको फिर बाद में पटक देता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो देखिए दोस्तों, हर ग्रह का ये स्वभाव ही रहता है कि वो आपको अगर कुछ दे रहा है तो फिर आप उसके ग्रहों के हिसाब से भी अगर फल कर्म करेंगे या धर्म करेंगे तो ग्रह आपको और ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने उस ग्रह के फलों को गलत तरीके से उपयोग किया तो वो ग्रह आपको फिर साथ छोड़ देंगे, ये भी नियम रहता है। तो राहु के बारे में भी ये विशेषता रहती है कि राहु फिर उस फलों को बिगाड़ देता है। और उसने अच्छा फल दिया, आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, तो राहु आपका फलों को बिगाड़ देगा। अब राहु कौन से घरों में, कौन कौन से घरों में क्या स्थिति पैदा कर सकता है, तो देखिए राहु अगर पहले घर में बैठा है तो व्यक्ति को थोड़ा क्रोधी, जिद्दी और क्रोधी बना देगा। राहु का प्रभाव उसके चेहरे पर दिखेगा, थोड़ा वो सांवला भी हो जाएगा हल्का सा। लेकिन चूंकि राहु अब किसी शुभ ग्रह के साथ प्रथम घर में बैठा है तो वो उसको तेज,
वही राहु उसको तेजवान बना देगा। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो दूना तीना तेजवान बना देगा, उसे प्रसिद्धि दिला देगा, पहले घर से बैठ के प्रसिद्धि दिला देगा। राहु एक समय कई घरों में एक साथ फल देता है। ऐसा नहीं है कि राहु का जहाँ बैठा वहाँ से फल, वहाँ से वहाँ का फल भी देगा। अगर राहु किसी शुभ ग्रह की संगत में आ गया है तो राहु पूरी कुंडली को होल्ड कर लेता है और जातक को बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो मैंने पहले कहा राहु उल्टा चलता है। राहु फिर आपको 1 2 3 4 5 6 के रूप में नहीं देता। फिर राहु आपको 100 200 250 मतलब हमेशा पावरफुल स्थिति में देता है। उसे उल्टी गिनती आती है, 100 99 98 उल्टी, नीचे से गिनती नहीं आती। फिर तो वो एकदम से का वो काफ़ी मालामाल कर दे। लेकिन उसके लिए उसका ये है कि उसका शुभ होना आवश्यक है, उसका शुभ ग्रह की संगत में बैठना आवश्यक है, और उसकी कोई शत्रु राशि ना हो, सूर्य चंद्रमा से उसका कोई द्वेष ना हो। अगर सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा है तो फिर तो आपको राहु को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे किसी परिस्थिति में बैठा हो। सूर्य भले अच्छी उच्च की स्थिति में बैठा है तो राहु कहीं ना कहीं घर में परिवार में विघन डाल देगा, परिवार पिता से बिगाड़ देगा। तो दोस्तों, आप राहु के बारे में काफ़ी कुछ और चर्चा भविष्य में करेंगे। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद आपका।